तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में। और इस कंपनी की यदि बात करें तो काफ़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि यदि देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक नई कंपनी का कह सकते हैं एक्विजिशन किया है, तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जिस कंपनी का एक्विजिशन किया उस कंपनी का नाम अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं किलवेट, ये कंपनी का नाम है जिसका उन्होंने एक्विजिशन किया है। और एक जर्मन कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे कंपनी काम क्या करती है तो देख सकते हैं डेवलपमेंट, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल्स। तो कह सकते हैं अच्छा कैसा एक सिनर्जी बन सकती है, अच्छा एक्वेशन लग रहा है कंपनी का। और देख सकते हैं जर्मनी की कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ऑलरेडी इनका अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी स्टेक था कंपनी में, लेकिन अभी स्टेक बढ़ाया है। तो देख सकते हैं पहले जो स्टेक था वो लगभग 39.28% का स्टेक ऑलरेडी था कंपनी में, जो कि बढ़ा के अभी 49% कर दिया है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। लेकिन और एक बात जो आपको पता चाहिए, क्या उन्होंने डायरेक्ट एक्विजिशन नहीं किया है, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो उनकी एक कह सकते हैं सब्सिडरी है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो टीवीएस मोटर सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ की वो सब्सिडरी मतलब उनकी ब्रांच है टीवीएस मोटर की। तो उन्होंने ये एक्विजिशन किया है, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब टीवीएस मोटर को ही फायदा मिलने वाला है। उन्होंने ही सब कुछ किया है, इसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन इसे भी थोड़ा सा घुमा के उन्होंने किया है काम, ऐसा भी आप मतलब समझ सकते हो। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी एक्विजिशन लग रही है कंपनी की भविष्य में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बिजनेस में कंपनी काम करती है जिसको इन्होंने खरीदा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें HFCL कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी को। देख सकते हैं आप नए ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 40 करोड़ की ऑर्डर है, 40 करोड़ की ऑर्डर मिली कंपनी को। और ऑर्डर किसकी मिली तो आपको पता ही है कंपनी काम क्या करती। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो सप्लाई ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करनी कंपनी को, और उसकी उसकी कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है एरो ग्रीनटेक लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को पेटेंट मिला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कंपनी को एक पेटेंट मिला है। और अगर आप देखेंगे किस में मिला है तो वो भी देख सकते हैं, a system and method of preparing a cold water soluble film for delivering heat sensitive active ingredients। तो अगर आप बोलेंगे ये क्या है, तो मतलब आपको आसान भाषा में बता दूं कंपनी को पेटेंट मिला है। ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए पेटेंट मिलना काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। और वो कंपनी को मिला है। और इससे ये बात भी ध्यान में आती है कि कंपनी की जो R&D टीम है मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि मतलब पेटेंट मिलना कोई आसान बात नहीं, मतलब ऐसे नहीं रास्ते पे चल रहे थे और मिल गया पेटेंट और ले लिया, मतलब उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए पेटेंट मिलना, और इस कंपनी को पेटेंट मिला है। लेकिन आपको ये बात जाननी चाहिए कि जो पेटेंट मिला है वो एग्जैक्टली किस सेगमेंट में अच्छा खासा यूज़ हो सकता है। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने खुद कहा है कि ये फार्मास्यूटिकल फिल्म्स में, पैकेजिंग में, एडिबल फिल्म्स में काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता है। ये उनका जो उन्होंने पेटेंट मिला है उनको वो। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि जो कह सकते हैं एग्रोकेमिकल से, परफ्यूम से, सॉफ्टनर से, डिटर्जेंट से, और अगर आप देखेंगे यूरिया है, फर्टिलाइजर से, इसमें ये सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता है ये पेटेंट। मतलब आसान भाषा में आप समझ लीजिए, जो फार्मा सेक्टर है और कह सकते हैं केमिकल सेक्टर है, ये दो मुख्य सेगमेंट में काफ़ी अच्छा योगदान ये जो पेटेंट मिला है वो दे सकता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि ये ऐसा पेटेंट होता है, मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। तो देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं इसे ही पेटेंट बोलते हैं, और यही पेटेंट मिलता है गवर्नमेंट से। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें पीवीआर आइनॉक्स कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो नई कह सकते हैं सिनेमा हॉल खोला है। और कहाँ पे खोला है तो देख सकते हैं मुंबई में खोला है, और रीओपनिंग की है मतलब। और देख सकते हैं संगम सिनेमा की रीओपनिंग की है मुंबई में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए।
और मतलब ये जो कंपनी पीवीआर आइनॉक्स इनके लिए मतलब काफ़ी अहम हो जाता है कि कंपनी मतलब एक्सपांड कैसे कर सकती है। कंपनी अगर आप देखेंगे तो एक्सपांशन कैसे करेंगी, तो कंपनी के पास एक ही कह सकते हैं ऑप्शन होता है कि कंपनी अगर आप देखेंगे तो जो नए सिनेमा हॉल्स खोलेंगी, नए कह सकते हैं मल्टीप्लेक्स खोलेंगी, तो उससे कंपनी का एक्सपांशन होने वाला है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो ऑलरेडी कह सकते हैं उन्होंने जो मल्टीप्लेक्स खोल के रखे, सिनेमा हॉल्स खोल के रखे, उनमें तो मतलब एक फिक्स अमाउंट की मतलब फिक्स कह सकते हैं पर्सन ही बैठने वाले, फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आने वाला है मैक्सिमम, वो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि उतने पर्सन की कैपेसिटी है। तो उनके लिए अगर आप देखेंगे तो जो एक्सपेंशन होता है, कैपेक्स होता है, वो एक ही तरीके से हो सकता है और वो है देख सकते हैं नए जब सिनेमा हॉल्स खोलेंगे, नई मल्टीप्लेक्स खोलेंगे, तब ये कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो और वही कंपनी कर रही है। उन्होंने नया मतलब कंपनी कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो नए कह सकते हैं मल्टीप्लेक्स खोलते रहती है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं नया संगम सिनेमा उन्होंने फिर से एक कह सकते हैं रीओपनिंग किए रिनोवेशंस करने के बाद में। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है कंपनी की तरफ से। कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पार्टनरशिप है, मतलब एमओयू है, मतलब एमओयू साइन किया है, मतलब वही है, पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है। और किसके साथ में किया है तो वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप की है एक कह सकते हैं जर्मन कंपनी के साथ में जिसका नाम है डेल्टा विजन। तो कह सकते हैं इस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, किसके लिए की है तो वो भी देख सकते हैं रॉकेट प्रपल्शन एंड हाइड्रोजन मोबिलिटी, इसके लिए उन्होंने देख सकते हैं पार्टनरशिप की है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी है ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। मतलब इतनी छोटी कंपनी क्या बोलूँ मैं, मतलब मार्केट में जैसे ही न्यूज़ आई तुरंत अपर सर्किट लग गया। तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए, काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। और मतलब छोटी कंपनी जब मैं बोलता हूँ तो अपने आप जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। मतलब केवल मेरे हिसाब से कुछ 300 करोड़ का मार्केट कैप होगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा छोटी कंपनियाँ हैं। मतलब इनके लिए अपर सर्किट लोअर सर्किट मतलब कुछ मामूली बात होती है। तो ये मतलब सारा आपको अंदाज़ा लेना है और फिर कोई भी डिसीजन बनाना है। लेकिन कह सकते हैं काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। और जर्मनी की कंपनी मतलब जर्मन कंपनी के साथ में पार्टनरशिप भी कर ली है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।